नमस्ते एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर छठ व्लॉग। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। आई नो लग नहीं रहा होगा बट एक्चुअली सुबह के 5 बज रहे हैं। सब लोग फिर से रेडी हो रहे हैं अपनी पूजा करने के लिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव गॉटन टू नो आज दूध से अर्घ चढ़ेगा और उसके बाद हम हवन करेंगे। तो सारी तैयारियां हो रही हैं। जो आप गन्ने देख रहे हो उधर, वो जो गन्ने हैं ना, उनको एक्चुअली जो लोग कोसी भरते हैं वो लोग लगाते हैं। तो देर आर ऑल्सो स्टेजेस ऑफ द छठ व्रत। कुछ लोग 1.5 दिन का रखते हैं, कुछ लोग 3 दिन का रखते हैं, कोसी भरते हैं। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो आपकी कोई मनोकामना पूरी होती है या फिर कोई आपने मन्नत मांगी हो वो पूरी होती है तो कोसी भरी जाती है। या फिर घर में कोई बड़ा काम होता है, बच्चे पैदा होते हैं, कोई घर लिया जाता है, शादी होती है तो कोसी भरी जाती है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ छठ के। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आज पता चला कि जो हवन होता है उसकी लकड़ी भी डिफरेंट टाइप की होती है एज अपोज टू जो हम हवन में यूज़ करते हैं। सो होपफुली दिस विल बी एन इवेंटफुल डे। सुबह के 5:15 बज रहे हैं और छठ पूजा का डे 2 शुरू हो चुका है। मैं इतना शौक दूँ, जैसे ही मैं अपने घर से निकला मैंने देखा पटाखे फूट रहे हैं, हर जगह गाने बज रहे हैं। अगर मैं इस त्यौहार को अटेंड करने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलता तो मेरे को कभी पता ही नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ भी हो रही है। मतलब जगह जगह सुबह 4:30 बजे, सुबह 5 बजे इतने ज़्यादा गाने बज रहे हैं। लोग जो अपने सर के ऊपर थालियाँ लेके आ रहे हैं वो सारे लोग सड़कों पे कैरी करते हुए जा रहे हैं जहाँ पे वो अपनी अर्घ चढ़ाने के लिए जाएंगे। मतलब इतनी डेडिकेशन मैंने और किसी त्यौहार के लिए नहीं देखी है। हम लोग दिवाली मनाते हैं, आराम से उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, दोपहर में भी पूजा करते हैं, रात में भी पूजा करते हैं। हम लोग नवरात्रि के लिए गरबा देखने जाते हैं, गरबे को एंजॉय करते हैं। ऑल्दो ये त्यौहार बिहार की साइड थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसका एक हिस्सा नहीं बन सकते। ये सूर्य देव की पूजा है और सूर्य देव की पूजा तो हम सबको करनी चाहिए। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हमारे हर तत्वों की पूजा जितनी ज़्यादा करें उतना ज़्यादा बहुत अच्छा रहता है। सो अंकल हमारे बगल में ही छठ की तैयारी कर रहे थे। उनका बेदी और हमारा बेदी बगल बगल में था। तो मैं सोचा मैं अंकल से भी पूछ लेती हूँ कि जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते हैं, जो नहीं करते, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? छठ पूजा के बारे में ये कहना चाहता है कि जो लोग को नहीं जानकारी है या नहीं ये समझ पा रहे हैं, उनको प्रकृति का सम्मान के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए सूर्य देवता को पूजा के रूप में हम लोग को सनातन धर्मी को विशेष करके आगे आना चाहिए ताकि भारत में पूरे विश्व में ये एक उदाहरण होना चाहिए कि हमारे भारत में भी सूर्य देवता को पूजा इस तरह से की जाती है प्रकृति के रूप में। So I have Pallavi with me and Pallavi, what does Chhat mean to you? Like this is the most important as a Bihari. Like my feelings are connected with this. Every year, like after Diwali, I think this is the main festival that we celebrate, and this is the biggest festival for all of us. And the whole year we wait for this like festival, and this has like major feelings attached. I can totally understand. Thank you so much. Thank you. अभी वर्षिका ने मुझे एक चीज़ नोटिस करवाई। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो कल लोग उस डायरेक्शन में देखते हुए अर्घ दे रहे थे एंड अभी जो लोग अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं और सारे अर्घ देने वाले हैं सारे इस डायरेक्शन में देख के देने वाले हैं। क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? सिंपल सा लॉजिक, इस तरह से सूर्य अस्त होगा और इस तरह से सूर्य उदय होगा एंड सूर्य देव की पूजा करने के लिए हम लोग सूर्य की तरफ देखेंगे और फिर हम उन्हें अर्घ देंगे। So something very interesting. मेरी मम्मा व्रत कर रही है, मेरी मम्मा व्रत ऑब्जर्व कर रही है। तो उन्होंने कल सुबह से मतलब परसों रात 12 बजे से कुछ भी नहीं खाया है, कोई पानी नहीं पिया है एंड अभी भी उन्होंने कुछ नहीं खाया है, कुछ पानी नहीं पिया है। नाउ वो अपना व्रत तोड़ेंगी आफ्टर द हवन। एक बार हवन खत्म हो जाएगा तो सबका व्रत खत्म हो जाता है, इट कम्स टू एन एंड। तो इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू थिंक कि कितनी ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, कितनी ज़्यादा मान्यता होगी कि ऑलमोस्ट 2 डेज से कोई खाना पानी कुछ भी नहीं खाया एंड येट एवरीबडी हियर, सबने ये व्रत ऑब्जर्व करा हुआ है। जिन जिन लोगों ने करा है, कुछ लोगों ने और भी लेंथ में करा है, जो 3-4 डेज का फास्ट
ब्रेकफास्ट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें, बट जस्ट गोज टू शो कि कितनी ज़्यादा श्रद्धा है, कितनी ज़्यादा मान्यता है इस चीज़ की कि सब लोग काम कर रहे हैं, फिर भी कोई सर पकड़ के नहीं बैठा है या कोई ये बोल के नहीं बैठा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है. एवरीबडी हैज़ दैट एनर्जी, एवरीबडी इज इक्वली enthusiastic about doing what they're doing. That is just amazing to see. तो मम्मा आप कितने बजे उठ गए थे? मैं सुबह 2 बजे उठ गई, नहा के तैयार होके और यहाँ अर्घ देने के लिए तैयार हो गई फटाफट से. ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? आप इतनी देर से आपने पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया है और पूजा की तैयारी भी कर रहे हो जैसा कि करना होता है ऑलरेडी. ये तो छठी माई की कृपा होती है कि इसमें ना आपको भूख लगती है ना प्यास. प्यास तो स्पेशली नहीं लगती है, पता ही नहीं चलता, और ताकत इतनी बनी रहती है कि आप खुद ही अपना सारा काम कर सकते हैं. उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बच्चों के लिए होता है और बस छठी माई सबके बच्चों को अच्छा रखें, यही उनसे हमारी कामना है. अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे बता रहे थे कि जो यहाँ पे हवन होता है, मतलब छठ पूजा में जो हवन होता है उसमें डिफरेंट तरीके की सामग्री यूज होती है, क्या डिफरेंट होता है? इसमें हवन के लिए लकड़ी अलग होती है, वो लकड़ी बिल्कुल अलग होती है. जिसे हवन किया जाता है, सूर्य देव को अर्पण की जाती है वो लकड़ी, और वो सुख शांति के लिए होता है कि बच्चों की सुख और शांति के लिए होता है कि बच्चे अच्छे रहें, बहुत तरक्की करें, सबको शांति रहे, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए किया जाता है. अच्छा, एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ इवेंट्स लाइक? अभी क्या क्या होने वाला है? अभी सारे जो व्रती हैं वो अपना अपना अर्घ के लिए जाएंगे पानी के अंदर और सूर्य स्नान करके खड़े रहेंगे पानी में, और जब तक सूर्यदेव निकलेंगे नहीं तब तक वो पानी के अंदर ही खड़े रहेंगे. उसके बाद अर्घ देंगे उन्हें. जब वो निकलेंगे, अपना से तो फल प्रसाद लाए हैं वो पानी में अर्पण करेंगे उनको, उसके बाद वो बाहर आएंगे और उसके बाद हम हवन करेंगे. हाँ, लास्ट हम हवन करेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि सारी दुनिया में सभी को सुख प्रदान हो और इस तरह के छठ का व्रत पूरा होगा. वहाँ दूध का पैकेट रखा हुआ दिख रहा है. तो आज जो होता है, आज दूध से अर्घ डाला जाता है और ऐसा बोलते हैं कि कल, मतलब जैसे तुमने देखा होगा ना, कल सब लोग आके मम्मी के सूप में अर्घ डाल, पानी से डाल रहे थे. आज वही चीज़ दूध से होगी एंड आज की बहुत मान्यता होती है, मतलब जिसने कल नहीं भी दिया होता वो आज जरूर आके देते हैं, ऐसा बोला जाता है. जिनका व्रत है उनकी चुन्नी और उनकी साड़ी धोने के लिए लोग मतलब लिटरली मारामारी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप धोकर उनको सुखाते हो और जो भी उस समय मनोकामना मांगते हो छठी मैया से, वो पूरी हो जाती है. 6:10 हो चुके हैं, सूर्योदय होने में अब कुछ 15-20 मिनट ही बचे हैं और लोग ऑलरेडी पानी में जाना शुरू कर चुके हैं. आप लोग जैसे कि देख सकते हैं सारी तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं. आज और कल इस त्योहार का एक हिस्सा बन के मेरे को ये चीज़ जब नोटिस में आई कि मतलब सारे लोग चाहे एक दूसरे को ना जानते हो मिलजुल कर इस त्यौहार को मना रहे हैं. हमारे बाकी कितने सारे महापर्व होते हैं सनातन धर्म में जो हम पूरे साल मनाते हैं, बट ऐसी एकता, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम देखने को मिलता है. मतलब मैं अगर इसे कंपेयर करूँ, मे भी हमने गुजराती लोगों गरबे के टाइम पे हमने ये सब करते हुए देखा है, और कोई हिंदू त्यौहार मतलब कई सारे ऐसे होते होंगे, हो सकता है कि मैं अभी तक उसका हिस्सा ना बनाऊँ और आगे चल के उसका भी हिस्सा ज़रूर बनूँगा, बट इस त्यौहार में मुझे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला. सो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब पांचों तत्व जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं तो एक सक्सेसफुल अर्घ होता है, ऐसा माना जाता है, और ऐसे ही अर्घ देना चाहिए. तो जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश, जब ये पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं और फिर सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसे एक सक्सेसफुल अर्घ माना जाता है. और एक और चीज़, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो उस जल से छन कर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हम पर पड़ती हैं, एंड दैट इज सपोज टू बी वेरी हेल्दी फॉर अस. ऐसा आई थिंक साइंटिफिक भी एक रीज़न है इसके पीछे. जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है जब हमारे ऊपर पड़ता है, इट हैज़ एन अफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, एंड ऑब्वियसली स्पिरिचुअली तो ये बहुत अच्छा होता ही है.
थाली सी पे फल रखे गए होते हैं, इस पे इसको सूप बोलते हैं, जिसके ऊपर ये रखा गया है। सूर्योदय हो चुका है और अर्घ देना शुरू हो चुका है। अब जो प्रोसेस आपने कल देखा था पानी के साथ, आज वही प्रोसेस फिर से दूध के साथ होना शुरू हो चुका है। इस सूप पे हर वो व्यक्ति जो व्रत नहीं रखता इस पे जल या दूध चढ़ा सकता है और अपनी श्रद्धा को जता सकता है। So the correct way to do a जल अर्पण इज बेसिकली आपके हेड के ऊपर होनी चाहिए जो वेसल आप जिससे जल अर्पण कर रहे हैं। धार नहीं टूटनी चाहिए एंड जो ये सन की किरणें होती है ना, ये पानी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी बॉडी के ऊपर आती हैं। दैट इज़ वाई होल बॉडी शुड बी बिलो द सोर्स ऑफ द वाटर। जैसा कि सनातन धर्म में होता है कि हर चीज़ की समाप्ति एक हवन के साथ होती है, वैसे ही अब हम अपनी छठ पूजा की समाप्ति करने जा रहे हैं एक हवन के साथ। अलग अलग जगहों से हवन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से हर व्यक्ति हवन करके इस पूजा की समाप्ति करना शुरू कर चुके हैं। Last, after all of this amazing मेहनत and everything else, हमें हमारा फल मिल चुका है, which is ठेकुआ। I've been waiting for this। बस इंतज़ार कर रही थी मैं कि मुझे कब खाने को मिलेगा फाइनली। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस। कई सारी चीज़ें देखने को मिली, कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। हमारी कोशिश रहेगी कि सनातन जर्नी के थ्रू हम आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस कराते रहें और कोशिश करें कि आप सब सनातन धर्म के उन सारे त्योहारों को एक्सपीरियंस करें जो आपने भी कभी कर नहीं पाए या कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। हम लोग एक ऐसे नए एक्सपीरियंस के साथ जल्द आएंगे और अपनी नई वीडियोज़ के साथ जल्द आएंगे। बस यही आशा है कि आप लोग हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सनातन जर्नी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।